व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है शिवम चुनेजा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्डप्रेस के बेस्ट प्लगइन्स के बारे में। आप में से कुछ लोग वर्डप्रेस में वेबसाइट्स बनाते हैं एंड आप में से कुछ लोग विक्स वगैरह में वेबसाइट्स बनाते हैं, बट वर्डप्रेस के जो फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्डप्रेस के जो प्लगइन्स हैं, दे प्रोवाइड रियल वैल्यू for free. Most of these plugins are for free, so I'll take you through one of my live websites. In fact, let's do this. I'll take you through two of my live websites, ना ही सिर्फ एक, एंड मैं आपको दिखाऊंगा मैं कौन कौन से एग्जैक्ट प्लगइन्स यूज कर रहा हूँ एंड इसमें से आपको कौन से यूज करने की जरूरत है एंड कौन से यूज करने की जरूरत नहीं भी है। तो आई टेक यू थ्रू ऑल ऑफ दीज प्लगइन्स। बिफोर आई गो टू माई कंप्यूटर स्क्रीन, आई सजेस्ट यू गाइज कि अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है तो नीचे लाइक बटन पे मुक्का जरूर मार दीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस चैनल पे अगर आप लोग अगले वीडियोस देखना चाहते हैं जो मैं पब्लिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो वेलकम गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में। तो पहले मैं आपको ये बोट एसी का वेबसाइट दिखाऊंगा एंड इसमें मैं कौन से प्लगइन्स यूज़ कर रहा हूँ ये दिखाऊंगा। और ऑफ कोर्स इसमें कुछ टॉप प्लगइन्स हैं, उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको दिखाना चाहता था मैं कौन कौन से प्लगइन्स एग्जैक्टली यूज़ कर रहा हूँ। सो फर्स्ट हम देखेंगे AMP का प्लगइन विच इज़ एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। अगर आप वर्डप्रेस पे हैं, दिस इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू विद योर एसईओ, क्योंकि गूगल अभी एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस मतलब मोबाइल पे अगर कोई यूज़ कर रहा है आपका वेबसाइट तो डेटा जो उनके पास लिमिटेड रहता है या कभी कभी कनेक्टिविटी कम रहती है तो दे प्रेफर दीज काइंड ऑफ वेबसाइट्स, जिसका एक थोड़ा वेबसाइट का आपका सिंपलर वर्जन होता है आपके फ़ोन के लिए। तो जस्ट एज एन एग्जांपल, अगर आप आपके फ़ोन पे smartbrainology.com खोलेंगे बिना वाईफाई के तो आपको एक अलग तरीके का पेज दिखेगा एज विद फ़ोन पे, वाईफाई पे या लैपटॉप पे। तो 3 वर्जन्स हैं वेबसाइट के। एडिशनली एस्ट्रा विजेट्स, एस्ट्रा नाम का थीम है जो हम यूज़ कर रहे हैं इस वेबसाइट पे। एंड एस्ट्रा थीम के लिए कुछ विजेट्स होते हैं तो वो विजेट्स हम यूज़ कर रहे हैं। एडिशनली बीवर बिल्डर की हमारी बात हुई है, आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जब क्वेश्चन पूछा था, आई हैड मेंशन दैट बीवर बिल्डर इज़ वन ऑफ द बिग वंस। कोलिब्री पेज बिल्डर इज़ ऑल्सो गुड। इस वेबसाइट पे दोनों इंस्टॉल्ड हैं बट मेनली बीवर बिल्डर यूज़ किया जा रहा है। एंड सी मेरा कहना बहुत सिंपल सा है कि अगर कोई चीज़ ऑलरेडी बना दी गई है तो उसको यूज़ करके, लेवरेज करके आप आपका काम कैसे कंपैरेटिवली इजी कर सकते हैं या सिंपलर वर्क फ्लो यू कैन फॉलो, डू दैट। तो बीवर बिल्डर वो एक बेसिकली एक प्लगइन है जो बहुत ही अच्छा है इस चीज़ के लिए, ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डिंग के लिए ऑफ वेबसाइट्स। नेक्स्ट आई विल गो टू कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। दिस आई थिंक इज़ द बेयर बोन्स एंड द बेस्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन फॉर एनी वर्डप्रेस वेबसाइट, नो मैटर वॉट। इसमें आप कस्टम स्टाइलिंग कर सकते हैं CSS के थ्रू आपके उसका, एज वेल एज लाइक आई थिंक दिस इज़ बेयर बोन्स। ये बहुत ही अच्छा है, MVP तरीका है एक प्रोडक्ट चलाने का। ग्रेट फॉर्म्स बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो जाते हैं वेबसाइट के कोड के साथ, तो दैट इज़ ग्रेट। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का एक्सटेंशन मेलचिम्प के लिए, मतलब मेलचिम्प के अकाउंट में ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट हो जाएंगे जो भी कॉन्टैक्ट फॉर्म लीड्स कलेक्ट करेगा। गूगल एनालिटिक्स, ऑफ कोर्स आप समझ आएंगे गूगल एनालिटिक्स से मेरा क्या मतलब है। तो आप गूगल एनालिटिक्स का, ताकि गूगल एनालिटिक्स जो प्लेटफॉर्म है वो आपके वेबसाइट पे आने वाले लोग, उनका बिहेवियर ये सब नोट कर पाए, हम गूगल एनालिटिक्स GA यूज़ करते हैं। गूगल टैग मैनेजर आप अगर देखेंगे तो गूगल टैग मैनेजर इज़ बेसिकली लाइक रीमार्केटिंग का टैग वगैरह जब डालना होता है वेबसाइट पे तो देखेंगे मैंने यहाँ पे टैग असिस्टेंट में गूगल का टैग असिस्टेंट भी डाल रखा है। तो ये जब हम यूज़ करते हैं टैग मैनेजर तो वी कैन अपलोड दीज टैग्स। तो अगर आप रीमार्केटिंग कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन चलाने वाले हैं टू योर वेबसाइट विजिटर्स फॉर एग्जांपल, तो गूगल टैग मैनेजर इज़ पैरामाउंट, उसके बिना नहीं चला पाएंगे। गूगल XML साइट मैप्स, साइट मैप का मतलब क्या होता है बेसिकली? साइट मैप इज़ कि आपके वेबसाइट का जो पूरा बैकएंड का स्ट्रक्चर है, किस पेज से कौन सा पेज लिंक हो रहा है, इंटरकनेक्टिविटी कैसी है। साइट गूगल का जो XML साइट मैप प्लगइन है वो गूगल को साइट मैप आपका जो वेबसाइट का साइट मैप जनरेट करता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू सबमिट दैट टू गूगल। हेडर एंड फुटर पोस्ट इंजेक्शंस। सो हेडर फुटर पोस्ट इंजेक्शन बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो मैंने किस चीज़ के लिए यूज़ किया मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पास अगर कोई जावास्क्रिप्ट का बेसिक सा स्क्रिप्ट है विच आई वांट टू रन ऑन द हेडर ऑफ ऑल माय वेबसाइट, या फिर मेरे सिर्फ होम पेज का हेडर, तो वो यहाँ पे होगा। फेसबुक का पिक्सल यहाँ पे हेडर या फुटर में जाएगा। सो दीज काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स यहाँ पे हेडर फुटर वाला प्लगइन मैं यूज़ करता हूँ। मेटा स्लाइडर इज़ प्रिटी सिंपल, इट इज़ ग्रेट। इसमें बहुत सारे अलग अलग आपको ग्राफिक वर्जन मिल जाते हैं। ये बेसिकली एक सिंपल सा स्लाइड शो
प्लगइन है, तो आप किसी भी पेज में स्लाइड शो एम्बेड कर सकते हैं अपना। तो यू कैन अपलोड योर ओन फोटोज़ एंड यू कैन हैव अ वेरी कूल ट्रांजिशंस अलग अलग चूज़ करके एक अच्छा सा आप एक स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं आपके वेबसाइट के लिए थ्रू वर्डप्रेस। वन क्लिक डेमो इम्पोर्ट वॉज बीवर बिल्डर एंड एस्ट्रा का प्लगइन। तो ये क्या करता था, ये बेसिकली आपको हेल्प करता है कोई एक बनी बनाई टेम्पलेट को पूरी की पूरी आपके वेबसाइट पे इंपोर्ट करने के लिए। ऑप्टिन मॉन्स्टर इंस्टॉल्ड है बट हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा मेलचिम्प एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का मेन चल रहा है। रिस्पॉन्सिव अकॉर्डियन एंड कोलैप्स, सो दिस इज़ अ प्लगइन जो हम FAQs के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन सेक्शन होता है किसी भी वेबसाइट का, तो उस पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन के आगे एक प्लस साइन होता है, उस पर क्लिक करो तो वो एकदम स्लाइड होके बड़ा होके खुल जाता है। तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जैक्टली। अगर मैं FAQ सेक्शन में जाऊँ तो जब तक वो खुलता है हम बात करते हैं स्टार्टर टेम्पलेट्स। इट्स द सेम एज वन क्लिक डेमो इंपोर्ट, मतलब जो स्टार्टर के टेम्पलेट्स हैं वो आपको डेमो इंपोर्ट से आने देते हैं। बीवर बिल्डर के कुछ एड ऑन्स हैं, कुछ कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो बेसिक बीवर बिल्डर में नहीं आते, ये वो है। अल्टीमेट FAQs वर्डप्रेस FAQ प्लगइन, ऑफ कोर्स ये FAQs बनाने के लिए है एंड उसका अकॉर्डियन कन्वर्ट करने के लिए वो प्लगइन है। वर्डफेंस सिक्योरिटी आई थिंक इज़ द बेस्ट सिक्योरिटी प्लगइन। आपने नोटिस किया होगा कि इस वेबसाइट पे हम कैश यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये वेबसाइट नॉर्मली रिफ्रेश नहीं होती है, तो इट इज़ गोइंग टू बी फाइन, बट दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड डू। मैं वो आपको जब हेल्पिंग मैन स्टाइल का बैकएंड दिखाऊंगा तब आप समझ जाएंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। कैश क्या होता है वो भी मैं सब आपको समझाऊंगा। वर्डफेंस सिक्योरिटी इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन्स। मैं मेरे हर वर्डप्रेस वेबसाइट पे, क्लाइंट के हर वर्डप्रेस वेबसाइट पे हमेशा से वर्डफेंस सिक्योरिटी यूज़ करता आया हूँ। तो जस्ट मैं आपको जो एग्जांपल दूंगा, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसमें कस्टम स्टाइलिंग होता है। तो मैंने क्लिक किया और आंसर खुल जाता है, क्लिक किया और आंसर खुल जाता है, क्लिक किया और दूसरा आंसर, क्लिक किया और तीसरा आंसर, क्लिक किया चौथा आंसर, क्लिक किया आंसर, क्लिक किया आंसर, यू नो। सो दैट इज़ व्हाट दैट अकॉर्डियन प्लगइन डज। ओके, लेट्स गेट टू हेल्पिंग मैन स्टाइल। हेल्पिंग मैन स्टाइल में लेट्स लुक एट द प्लगइन्स। तो पहला ब्लैक स्टूडियो टाइनी MC विजिट। सो जब मैंने लाइफ में पहली वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई थी, मैंने सीखी थी, वो टाइलर मूर नाम का एक यूट्यूबर है, वो रेगुलरली नए नए वीडियोस डालता है अबाउट हाउ टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ वेबसाइट, हाउ टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट। इज़ अ ग्रेट पर्सन एंड उसका 2 घंटे कुछ का वीडियो था। इट वॉज बैक इन 2014 जब मैंने वो वीडियो देखा था। इवन आई थिंक 2013 शायद, टू बी क्लोज, आई थिंक इट वॉज 2013 एंड नॉट 14। तो तब उसने वो ब्लैक स्टूडियो का जो विजुअल पेज बिल्डर है वो यूज़ करवाया था। तो अब तो ऑफ कोर्स बहुत सारी नई चीज़ें आ गई, नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, 6-7 साल हो गए इस बात को, बट ब्लैक स्टूडियो टाइनी MC विजेट आई स्टिल यूज़। तो एक विजुअल एडिटर जो ऐड होता है दैट आई लाइक, क्योंकि विजुअल एडिटर में जब मैं फ्रंट एंड पे हूँ एंड मैं कुछ चीज़ें एडिट करना चाहता हूँ, टेक्स्ट एडिट करना चाहता हूँ, टेक्स्ट को कुछ फंक्शनैलिटी देना चाहता हूँ, लिंक्स देना चाहता हूँ, दैट आई कैन डू विद दिस वन। एम्बेड प्लस फॉर यूट्यूब, ये आप समझ ही गए होंगे, यूट्यूब वीडियोज़ को आपके वेबसाइट पे एम्बेड करने के लिए है। दिस आई कैन प्रैक्टिकली अनइंस्टॉल एज वेल फ्रॉम माई वेबसाइट, क्योंकि मैं अभी ये हेल्पिंग मैन स्टाइल के जो वेबसाइट है उस पर मैं यूट्यूब वीडियोस कुछ अभी एम्बेड कर नहीं रहा हूँ। ऑल्दो हेल्पिंग मैन स्टाइल का यूट्यूब चैनल है बट वो कुछ भी नहीं है, उस पर 4-5 वीडियोज़ ही हैं बस, दैट इज़ इट। आप देखेंगे GA गूगल एनालिटिक्स, साइट मैप्स, जिसकी हमने 2 प्लगइन्स की अभी बात की, वो इस वेबसाइट पे भी है। एडिशनली आप देखेंगे इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स इज़ द सेम थिंग जो हम बात कर रहे थे। तो हेडर्स एंड फुटर्स में स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स हम डाल सकते हैं। एडिशनली मैंने इस वेबसाइट पे जेटपैक डाला है। जेटपैक इज़, इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि आपका वेबसाइट कैसा बिहेव कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल अगर कभी हेल्पिंग मैन स्टाइल डाउन होती है, आई गेट एन ईमेल कि हेल्पिंग मैन स्टाइल डाउन चल रही है। सो दे कॉन्स्टेंटली मॉनिटर योर वेबसाइट 24 आवर्स। तो इट रियली हेल्प्स। एंड सिर्फ wordpress.com का अगर आपका यूज़र क्रिएटेड है तो यू विल बी एबल टू यूज़ जेटपैक, एंड आई थिंक जेटपैक इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट प्लेस, अ ग्रेट प्लगइन, एंड इससे आपको एनालिटिक्स वगैरह भी मिल जाता है आपके वेबसाइट का, तो वो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट। फिर देन प्रॉक्सी कैश पर्ज, विच इज़ मैं क्या बेसिकली क्या हो रहा था मेरा वेबसाइट पे, जब मैं पेजेस में एडिट कर रहा था तो कैश उसमें रिफ़्रेश ऑटोमेटिकली नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने उसमें रन टाइम कुछ 3600 सेकंड्स का दे रखा था, तो हर 3600 सेकंड के बाद वो पर्ज करता था। सो आई चोज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि मैं काफ़ी रेगुलरली पेजेस अपडेट करता रहता हूँ या कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, तो आई चोज़ दिस वन, प्रॉक्सी कैश पर्ज। तो जब भी किसी पेज में कोई चेंज आता है वो कैश को पर्ज कर देता है। नॉर्मली आप अगर आपकी वेबसाइट रेगुलरली अपडेट नहीं हो रही है या आप सिर्फ ब्लॉग्स ही लिख रहे हैं तो यू
डोंट नीड दिस। अगर आपका होम पेज रेगुलरली अपडेट हो रहा है ऑफर्स वगैरह के साथ, ये सब चीज़ वगैरह, देन यू नीड दिस प्लगइन। सिंपल ऑथर बॉक्स इज़ अ प्रीटी सिंपल थिंग। अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा सकता हूँ बहुत सिंपली। मैं अगर मेरे वेबसाइट पे जाऊँ एंड मैं कोई भी आर्टिकल खोलूँ, तो जो ऑथर बॉक्स है वो सिंपली क्या करता है, एक आर्टिकल के बाद लास्ट में एक ऑथर जिसने भी वो लिखा है उसके बारे में उसका प्रोफाइल दे देता है। तो ये आप अगर देखेंगे तो ये मेरे भाई ने आर्टिकल लिखा था, अनफॉर्चुनेटली उसका फ़ोटो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, बट यू विल बी एबल टू सी जो ऑथर है उसके बारे में एक वो आ जाता है। सो स्मश क्या करता है, आपके वेबसाइट के जो इमेजेस हैं ना, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं काफ़ी हाई रेज इमेजेस अपलोड करता हूँ। हाई रेज इमेजेस का प्रॉब्लम ऐसा है कि जब कोई व्यूअर आएगा तो वो इमेज लोड होने में टाइम लेगा, एंड अगर वो लोड होने में टाइम लेगा तो प्रॉब्लम ऐसी आएगी कि गूगल बोलेगा कि ये पेज स्लो है। अगर गूगल को लगेगा ये पेज स्लो है, गूगल मेरा रैंकिंग गिरा देगा। सो आई नीड समथिंग जो मेरे इमेज के फाइल साइजेस को ऑप्टिमाइज़ करके मेरा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ कर दे अच्छे से, एंड मेरा परफॉर्मेंस बूस्ट कर दे, राइट। तो स्मश इज़ अ ग्रेट प्लगइन, इट इज़ फ्री, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू आर एवर गोइंग टू नीड इन योर लाइफ आपके इमेज ऑप्टिमाइजेशन से, वो आपको फ्री वर्जन मिल जाएंगे, आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट ऐसी चीज़ है, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट अगर आप नोटिस करेंगे, मैंने लास्ट में FAQs डाले हैं। ये FAQs में मैंने क्यों डाले मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप बोले ये क्या है, मिनिमलिस्ट वार्डरोब एसेंशियल्स, मिनिमलिस्ट, तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे कि जब ये डाला जाता है तो यहाँ पे पीपल ऑल्सो आस्क वाला वो आता है। तो having something like this in a blog post helps with ranking in these boxes as well. Of course मे भी बहुत बार क्या होता है, इनमें आपको क्लिक नहीं मिलेगा, बट आई एम फाइन विद दैट, क्योंकि यहाँ पे जब एक दो बार गूगल आपको रिकमेंड करने लगेगा देन यू स्टार्ट टू गेट बेटर रीच ऑटोमेटिकली। तो इनमें से लेट्स से अगर कोई है, नहीं अभी कोई क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा है, बट इन जनरल यू अंडरस्टैंड, लाइक ये FAQs आपके आर्टिकल में होना नॉर्मली इज़ अ गुड थिंग। एंड ये FAQs कैसे करोगे, तो जैसे मैंने अभी किया, देखो मिनिमलिस्ट वार्डरोब एसेंशियल्स, मैं चाहता हूँ मेरे आर्टिकल का टाइटल ऐसा ही हो, तो मैं क्या करता हूँ, उसके बाद उसको गूगल पे सर्च करता हूँ, और यहाँ पे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं दैट आई पुट हियर, एंड उनके आंसर्स मैं क्या बोल रहा हूँ वही करूँगा, जो पहले 4-5 क्वेश्चन हैं उनका आंसर मैं यहाँ डाल दूँगा। तो ये स्ट्रक्चर्ड कॉन्टेंट जो प्लगइन है, ये मुझे ये करने में हेल्प करता है। TinyMC एडवांस्ड इज़ अगेन जो बेसिक गुटेनबर्ग एडिटर है बैकएंड पे वेबसाइट वर्डप्रेस का, सॉरी, उसमें जब आप पोस्ट वगैरह पब्लिश करो तो आपको एडिशनल फीचर्स देता है, कुछ चीज़ें देता है, एंड वो बेसिकली इसके साथ भी मैच करता है, ब्लैक स्टूडियो के साथ। वर्डफेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्डफेंस सिक्योरिटी इज़ ग्रेट। कैश इज़ WP सुपर कैश। तो कैश क्या होता है बेसिकली कि आपकी वेबसाइट अगर कोई पहली बार विजिट करता है तो उसके लोकल उसमें या क्रोम में या ब्राउज़र में आपका वेबसाइट का एक वर्जन बहुत लो मेमोरी के साथ सेव कर लिया जाता है। तो जब नेक्स्ट टाइम कोई बंदा आपका वेबसाइट विजिट करेगा, अगर वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद नहीं है, तो वो नया उसका इंटरनेट यूज़ करके वो वेबसाइट खोलने की बजाय इंस्टेंटली उसके फ़ोन का डेटा जो ऑलरेडी सेव्ड है आपके वेबसाइट का एक वर्जन उसके फ़ोन में, उसको खोल देगा। उससे क्या होता है कि लोड टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो कैशिंग इज़ दैट। तो जब मैं बोलता हूँ पर्ज कैश, तो सर्वर से सब कैश पर्ज हो जाती है। तो किसी के भी फ़ोन में जो भी पुराने वर्जन्स होते हैं या किसी के भी ब्राउज़र में जो पुराने वर्जन्स होते हैं, दे गेट डिलीटेड एंड द न्यू वंस आर रिप्लेस्ड। सोशल कमेंट्स इज़ अगेन, जो मैंने फेसबुक कमेंट्स यहाँ पे आप एक्टिवेट कर रखे हैं। आई थॉट क्योंकि आप फेसबुक में नॉर्मली लॉग्ड इन रहते हैं, तो फेसबुक कमेंट्स आर बेटर देन वर्डप्रेस कमेंट्स इन माय ओपिनियन, सो आई यूज़ दैट। लेट्स सी WPS हाइड लॉगिन, इसकी आपको ज़रूरत है। आप अगर नोटिस करेंगे तो जब आप नया वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं तो आपका लॉगिन एड्रेस ये होता है वेबसाइट का। पर अगर मैं इसको कॉपी करूँ एंड मैं एक इनकॉग्निटो टैब में इसको खोलने की कोशिश करूँ तो ये खुलेगा नहीं। तो ये जो प्लगइन है, इवन जेटपैक हेल्प्स यू विद दैट, वर्डफेंस सिक्योरिटी हेल्प्स यू विद दैट। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये लॉगिन हाइड कर सकते हैं, क्योंकि इससे नॉर्मली लोग फिर एटलीस्ट आपके लॉगिन पेज तक नहीं पहुंचते। बट इन जनरल ऑल्सो वर्डफेंस वगैरह क्या करता है, अगर कोई बंदा आपके लॉगिन तक पहुंच भी गया है एंड दे ट्राई 1 और 2 पासवर्ड्स, उनको बैन कर दिया जाता है इमीडिएटली। सो यू कैन हैव ऑल ऑफ दीज सिक्योरिटी फीचर्स इन वर्डफेंस। मतलब ना ही उनका IP, उनका मैक एड्रेस वगैरह सब बैन कर सकते हो। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ एंड लीगली यू कैन ऑल्सो रिपोर्ट दोज गाइज। एंड बहुत रेगुलरली वेबसाइट्स पे हैक अटैक्स होते रहते हैं, मेरे भी।
होते रहते हैं, मतलब इट इज़ वेरी वेरी कॉमन अक्रॉस ऑल ऑफ माई वेबसाइट्स. आई गेट अ लॉट ऑफ दीज नोटिफिकेशन, सो दैट इज़ प्रीटी नॉर्मल. सिंस दिस वेबसाइट हेल्पिंग मैन स्टाइल इज़ अबाउट ब्लॉगिंग, योस्ट SEO मुझे ब्लॉग्स एंड पेजेस का SEO करने में बहुत हेल्प करता है. दिस इज़ बाय फार वन ऑफ माई फेवरेट प्लगइन्स, स्पेशली अगर SEO की बात की जाए. आई थिंक इससे बेटर SEO के लिए कोई प्लगइन बना नहीं है. एंड आपकी लाइफ भर में आपको इसके फ्री वर्जन से ज़्यादा दूसरे वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो दिस योस्ट SEO इज़ द बेस्ट SEO प्लगइन. दिस यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट. एंड उसके बाद आप फिर आगे का डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है. एंड गाइज दैट प्रीटी मच इज़ इट. तो लेट्स गो टू, आई जस्ट अपडेट अ कपल ऑफ थिंग्स बिफोर टर्निंग ऑफ. तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये प्लगइन्स आप बेसिकली वर्डप्रेस में आपको अभी सब चीज़ें समझ में आ गई. इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है. आप अगर प्लगइन्स में जाएंगे एंड ऐड न्यू पे जाएंगे, 1 सेकेंड में खुलेगा वो क्योंकि प्लगइन्स अपडेट हो रहे हैं. तो अगर आप ऐड न्यू प्लगइन पे जाएंगे यहाँ पे, तो बहुत ही सिंपली आपको आप सर्च कर सकते हैं प्लगइन्स. मोस्टली आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कॉमन वेबसाइट्स बनाते हैं. तो यहाँ पे यू कैन सर्च फॉर प्लगइन्स एंड आपको जो भी प्लगइन आएगा उस पर बस इंस्टॉल नाउ, और उसके बाद वो इंस्टॉल हो जाता है. उसके बाद एक्टिवेट का बटन आता है, एक्टिवेट करना है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी इट. एंड विद दैट बीइंग सेड गाइज, आईड लाइक टू सजेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड आपने लाइक बटन पे क्लिक नहीं किया है, डेफिनेटली लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए. एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पे अगर आप इस चैनल पे नए हैं एंड आपको इस तरह के मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग के, ऑनलाइन मार्केटिंग के, एज वेल एज बिजनेस स्टार्ट करने के, फ्रीलांस के वीडियोस सीखने हैं, देखना है एंड चीज़ें सीखनी है, तो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग. एज़ फॉर माई ओन वेबसाइट, अगर आपको आपका इंस्टाग्राम बढ़ाने में इंटरेस्ट है तो मैंने मेरी जो अमेज़ॉन पे ई बुक बिकती है वो मैंने यहाँ पे फ्री में आपको दे रखी है. तो आप अगर इनफैक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इस पेज का लिंक छोड़ दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको फ्री ई बुक मिल सकती है. आपका इंस्टाग्राम बढ़ाने के लिए पहले 10,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पे कैसे पहुंचे उसके एग्जैक्ट स्टेप्स जो हाईलाइट करेगी. नंबर 2, अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, फ्रीलांस करियर में स्टार्ट होना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सीखें कि फ्रीलांसर कैसे बना जाता है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. तो मैंने एक छोटा सा कोर्स तैयार किया है आप लोगों के लिए, विच यू कैन गेट ऑन स्किलशेयर फॉर कम्प्लीटली फ्री. इनफैक्ट अगर आप मेरा लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है उसको यूज़ करेंगे तो आपको 2 महीने के लिए पूरे स्किलशेयर प्लेटफॉर्म का पूरा 100% एक्सेस फ्री मिल जाएगा. अगर आपको पसंद आता है यू कैन कंटिन्यू, अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप उस टाइम पे 2 महीने से पहले वो बंद कर सकते हैं, तो आपको चार्ज नहीं लगेगा. एंड डेफिनेटली मैं तो साल का पे करता हूँ स्किलशेयर का पूरा, मुझे तो लिटरली मंथली पे करने का भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई नो इट इज़ एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म. मैं जब भी कुछ नया सीख रहा होता हूँ आई रेगुलरली यूज़ स्किलशेयर. अगर मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल दिखाऊं तो आप देखेंगे मैं ऑलरेडी कुछ क्लासेस स्किलशेयर में अटेंड कर रहा हूं. तो अगर आप मेरी वॉच हिस्ट्री में मैं जाऊं, देखो रिसर्च, रिपोर्टिंग, मैक मतलब वर्चुअल मशीन कैसे रन करना है, फोटोशॉप के कुछ ट्यूटोरियल्स थे, ब्लेंडर का थोड़ा मैं देख रहा था कैसे करना है चीज़ें, राइट. तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई लर्न. एंड अगर आप मेरा वॉच हिस्ट्री देखेंगे तो दिस इज़ नॉट अ जोक कि मैं आपको सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ. स्किलशेयर अच्छा प्लेटफॉर्म है. आई रेगुलरली सो आई वाज लर्निंग अबाउट, आई बीन लर्निंग अबाउट राइटिंग, कॉन्सेप्ट आर्ट का थोड़ा बहुत, कि कैसे डिज़ाइनिंग एंड ये सब चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं. स्ट्रैटेजी मैंने, बिजनेस स्ट्रैटेजी, ये सब चीज़ें, फ्रीलांस मैंने खुद सीखा है. So I learn a lot. I watch a lot of classes myself about productivity, about business, about social media. आप देखेंगे कि इंस्टाग्राम के बारे में मैंने इनफैक्ट ये मैंने रिसेंटली ही देखा है, 1-1.5 महीना पहले. आफ्टर आई हैव लर्न सो मच, बट दिस क्लास टॉट मी अ लॉट ऑफ स्टफ. तो बहुत सारी क्लासेस हैं जो आपको नो मैटर व्हाट योर एक्सपीरियंस इज़ बहुत अच्छा सिखाएंगे. तो डेफिनेटली कंसिडर चेकिंग आउट स्किलशेयर. मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगा ताकि आपको 2 महीने का फ्री स्किलशेयर का प्रीमियम मेंबरशिप मिल पाए. So guys, I will turn off this video at this point. I am going to see you guys in the next video with an interesting topic. अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन है मैं उसके बारे में एक वीडियो बना के आंसर करूं, तो डेफिनेटली जस्ट रीच आउट टू मी, या तो मेरे वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में. एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, चाओ.